भागवत तो सभी लोग सुनते हैं, इधर सबको पता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भागवत का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति से हम संबंध बनाने जाते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानना होता है, हमें उससे नाता जोड़ना होता है, तो पहले हम उसके महिमा के बारे में जानते हैं कि उसकी महिमा क्या है। तो उसी तरह ये भागवत जी की कथा में सबसे पहले महिमा बताया गया है कि भागवत का महिमा, उसका तात्पर्य क्या होता है। महात्म्य की कथा आती है कि इसको सुनने से क्या मिलता है, इसको सुनने से क्या लाभ होता है। तो इसीलिए भागवत का अर्थ होता है जिसमें भा, ग, व और त, इसमें 4 अक्षर है, 4 यानी 5 गो, क गो अक्षर बा भागवत में। हमरा नहीं बुझा कब भा, ग, व और त, क गो भई, 4 गो भई। हाँ, तो भागवत में 4 अक्षर है, जिसका अर्थ अनेक प्रकार के संतों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार लगाए हैं कि भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः किवदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भास्यते सर्ववेदेषु, जो समस्त वेदों का सार है, और गीयते नारदादिभिः, जिसका नारद आदि ऋषि लोग गायन करते हैं, और वदन्ति त्रिषु लोकेषु, और तरन्ति भवसागर, जिसका तीनों लोकों में गायन होता है, और तरन्ति भवसागर, जो इस भवसागर से कल्याण तार देने वाली है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। एक भागवत का अर्थ जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया गया है कि भा मतलब भक्ति, और ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, और त मतलब होता है तत्व। जिसमें भक्ति के बारे में, ज्ञान और वैराग्य के तत्व को समझाया गया है, वो है भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। महात्म्य की कथा में सबसे पहले प्रथम श्लोक के बारे में भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया गया है। आइए सभी लोग मिलकर भगवान का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं प्रथम श्लोक के माध्यम से कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व के पालन करता, संहार करता और रचना करता है, और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 तापों को नष्ट कर दे क्षण भर में, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधे गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि यम परवदन्तं अनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा कि पुत्रेति तन्मयतां तरो अभिनेतुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री सुखदेव जी अपनी माँ यानी कि श्री वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे हैं, सभी को पता है। वेद व्यास जी कहते रह गए कि पुत्र बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक जो माया पति है माधव, जब तक वो आकर मुझे इसका प्रमाण नहीं देंगे तब तक मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। तो कहा ठीक है। श्री वेद व्यास जी ने भगवान का ध्यान किए, भगवान श्री कृष्ण को बुलाए, भगवान आए और कहा कि सुख बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर मेरी माया बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी। श्री सुखदेव जी बाहर निकले और बाहर निकलते ही चले गए कहाँ? ना अपनी माता के मुख देखे, ना अपने पिता के मुख देखे, कहीं भी नहीं देखे। वो जन्मजात सन्यासी है, जन्म लेते ही वो जंगल की तरफ भाग गए। वेद व्यास जी पीछे गए लेकिन सुखदेव जी नहीं लौटे, वो चले गए। श्री वेद व्यास जी निराश होकर अपने आश्रम पर आ गए। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। और नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ 88,000 सनकादिक ऋषि विराजमान हैं, श्री सूर्य जी का आगमन हुआ। सूर्य जी को आसन पर बैठाया गया व्यासपीठ पर और सौनक जी प्रश्न किए कि महाराज, हम सारे संत महात्माओं को, ऋषियों को आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जो इस कानों के लिए अमृतमय कथा हो कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कि कोटि सूर्य समाप्रभा सुदाख्या हि कथा सारम मम कर्ण सायनम। कहा कि हमारे कानों के लिए कोई आप अमृतमय कथा सुनाओ। अच्छा, जे बैठल बा केकरा अपना कान खातिर बढ़िया बात सुने में अच्छा लगेला और केकरा शिकायत सुने में बढ़िया लगेला, हाथ उठाई। के बढ़िया बात सुने में अच्छा लगेला, केकरा और केकरा ना अच्छा लगेला। केकरा आपन शिकायत मन करेला सुने के, जके के हाथ उठाई। केहू के ना, और दूसरा के सुने के मन करेला ना करेला। इधर सब कहता ना। और देखिए, ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप हमें इस कानों के लिए कोई अमृतमयी कथा सुनाओ जिसके अंदर प्रवेश करते ही जो हमारे अंदर माया मोह का अंधकार हुआ है, जो भी ये माया मोह हमारे अंदर है, इस कथा के कारण इस माया मोह का अंधकार जो है समाप्त हो जाए। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ। तो कहा कि ठीक है। यहाँ श्री सूर्य जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहा कि श्री नारद जी महाराज इस धरती लोक पे विचरण कर रहे थे, इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते करते वो कहाँ गए? श्री वृंदावन के धाम में। श्री नारद जी सारे तीर्थों में गए, एक से एक अनेक तीर्थों में गए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, उनके मन को शांति नहीं मिली। सोचा कि भाई हम है जो आगनी हाथना चारों धाम को लेनी, बड़का बड़का तीर्थ में आगनी, तब वो हमारे मने नहीं खेला, तब वो हमारा अच्छे नहीं खेला, फिर हम कहाँ जाए? बस एक तीर्थ बचा था। वो कौन सा था? श्री वृंदावन धाम। श्री नारद जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर आए। वहां आते ही उनको थोड़ा अच्छा लगा, शांति मिली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है महाराज कि उनका मन तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वो गए कहाँ? यमुना जी के पावन तट पर, तो वहां एक वृद्ध, दो पुरुष एक स्त्री के साथ, जो स्त्री जो थी बड़ी ही सुंदर थी, जवान थी, लेकिन वो जो आदमी थे, जो व्यक्ति थे, वो बूढ़े थे। नारद जी ने सोचा कि भला ये कौन है, जरा हम इनसे पूछे क्या। लेकिन जैसे ही गए पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो कहा
कि अहम भक्ति रीति ख्याता कि इमो में तनयो मतो कि ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगिन जर जरो। कहा कि महाराज हम भक्ति हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं, लेकिन देखिए मैं तो बहुत सुंदर हूँ, जवान हूँ, लेकिन मेरे 2 पुत्र बूढ़े हो चुके हैं, वो भी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। भला बताइए क्यों हुआ, कैसे हुआ? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देवी ये सब कलयुग का फेर है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना कि तत् फलम लभते सम्यक कि कलो के सो कीर्तनात्। ये सिर्फ और सिर्फ कलयुग का फेर है, इसीलिए